ये फेज़ इक्विलिब्रिया की नेक्स्ट वीडियो है। इसमें पहले वाली वीडियो में मैं इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर ऑन वाटर सिस्टम के बारे में बता चुकी हूँ। इस वीडियो में फेज़ डायग्राम ऑफ वाटर एट हायर प्रेशर, मतलब अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को इंक्रीज़ कर रहे हैं लेकिन प्रेशर को इन कंपैरिजन ऑफ टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं तो क्या इफ़ेक्ट आता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ये इसका इस जो है इसके लिए डायग्राम है, ग्राफ है, और हम जब स्टडी कर रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग ये था कि जैसे जैसे हम कोई जब वाटर सिस्टम की स्टडी करते हैं वन कंपोनेंट की फेज़ डायग्राम की, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो है वो जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे वो डिक्रीज़ करता जाएगा। जितना प्रेशर हम बढ़ाएंगे उतना ही मेल्टिंग पॉइंट आइस का डिक्रीज़ करता जाता है। अगर मान लो हमारे, आप सबको पता है, आइस जो होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर बनना स्टार्ट कर देती है, लेकिन अगर हम प्रेशर बढ़ा देते हैं तो आइस 0 डिग्री सेल्सियस से माइनस में चली जाती है बनने के लिए। जैसे अगर हम बात करें ऑर्डिनरी आइस की, तो ऑर्डिनरी आइस का अगर हम क्या करते हैं, जो प्रेशर है वो बढ़ाकर 2240 एटमॉस्फेरिक तक लेकर आते हैं, तो -22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जाकर वो फ्रीज़ करना स्टार्ट करेगी। 0 डिग्री से लेकर -22 डिग्री सेल्सियस तक वो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा, आइस की फॉर्म में बनना स्टार्ट नहीं करेगा। जो ये ऑर्डिनरी आइस होती है वो दूसरी टाइप ऑफ आइस से डेंसिटी, क्रिस्टल स्ट्रक्चर और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में डिफ़र होती है। आइस की सिर्फ एक फॉर्म नहीं है जो आप लोगों ने अपने घरों में देखी है, वो आइस की ऑर्डिनरी फॉर्म है। आइस की टोटल 7 टाइप्स की फॉर्म होती है, जिसमें से जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो ऑर्डिनरी होती है, और जो फोर्थ फॉर्म है वो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होती है, इसलिए उसके बारे में हम ज़्यादा पता नहीं कर पाए हैं, और मतलब फाइंड आउट भी नहीं कर पाए हैं, ज़्यादा डिस्कशन भी नहीं हो पाया है उसके ऊपर, रिसर्च भी नहीं हो पाई है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होती है। बाकी सारी जो आइस हैं वो अलग अलग टाइप की होती हैं। आप लोगों ने क्रिस्टल क्लियर आइस के बारे में सुना होगा, उसमें जो आइस डलते हैं वो बिल्कुल क्लियर, जैसे आपको उसमें से दिखाई दे रहा हो ऐसी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। तो इस तरह से डिफरेंट ऑफ आइस की फॉर्म बनती है। ऑर्डिनरी आइस के अलावा 5 टाइप की फॉर्म और हम स्टडी करते हैं आइस की, जो हाई प्रेशर पे हमें मिलती है। इस आइस को लेकर जो ग्राफ है, उस ग्राफ को हम टेम्परेचर और प्रेशर के अकॉर्डिंग ड्रॉ करते हैं। एक्स एक्सिस पे हम टेम्परेचर अप्लाई करते हैं और वाई एक्सिस पर प्रेशर। टेम्परेचर जो है वो हमारा डिग्री सेल्सियस में है, -60, -30, 0, 30, 60, 90, और जो प्रेशर है वो मैंने इसमें यहाँ पर 1000 मेंशन नहीं किया, वो 1000 की फॉर्म 4000, 8000, 12000, 16000, 20,000, 24,000 एटमॉस्फेरिक तक प्रेशर है। जब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर के साथ में प्रेशर बढ़ाते जाते हैं, टेम्परेचर कम बढ़ रहा है इन कंपैरिजन ऑफ प्रेशर ज़्यादा हाई बढ़ रहा है। हाई प्रेशर पे जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का वो भी हाई हो जाता है। हम अगर क्या कहते हैं, प्रेशर आइस की इसमें 7th फॉर्म है, यहाँ पर नीचे अगर देखो तो आइस की फर्स्ट फॉर्म थी, मतलब यहाँ -0 डिग्री सेल्सियस से बिलो जाते हैं, आइस की फर्स्ट फॉर्म होती है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर लो करने के साथ साथ प्रेशर बढ़ाते जाते हैं, तो जैसे ही प्रेशर बढ़ाते जाएंगे वैसे आइस की फॉर्म 1 से 2, 2 से 3 में चेंज हो जाएगी। जो ये ABCD एरिया है, इतने एरिया में हमारे जो अंदर वाला एरिया है इसमें थर्ड टाइप ऑफ आइस एग्जिस्ट करती है। नीचे बिलो एरिया में फर्स्ट, इस ABCD के जो A टाइप वाले सेकंड आइस कंसीडर करते हैं। जो हमारी फोर्थ आइस होती है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होती है, इसलिए उसकी इसमें फॉर्मेशन होती है कब पता भी नहीं चलता। और जैसे जैसे हम E पॉइंट पर आते हैं, हमारी आइस और टेम्परेचर हमारा 8000 एटमॉस्फेरिक हो जाता है, और टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस तक होता है। टेम्परेचर अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस तक भी लेकर आएँ तो वो 5th फॉर्म में रहती है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं अप टू 90 डिग्री सेल्सियस तक लेकर आते हैं, और प्रेशर हमारा जो होता है 24,000 डिग्री तक पहुंचने वाला होता है। तो उस टाइम पर अगर हम बात करें तो हमारा जो आइस होगा वो 7th फॉर्म में आ जाती है। आप सबको पता है 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉईल करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन अगर मैं 100 डिग्री सेल्सियस पर 25,000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई करती हूँ तो वो हमें वहाँ पर आइस की फॉर्म में मिलेगी। वो वहाँ पर मेल्ट नहीं होता है। मेल्टिंग पॉइंट जो होगा आइस का, मतलब आइस मेल्ट करना स्टार्ट कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस पर। जो टेम्परेचर वाटर के बॉईल करने के लिए था उतने टेम्परेचर पर आइस जस्ट मेल्ट करना स्टार्ट करेगी। और अगर हम बात करें 40,000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो 40,000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 190 डिग्री सेल्सियस तक जो हमारी आइस है वो 190 डिग्री सेल्सियस तक भी क्या कहते हैं एग्जिस्ट कर सकती है।
ए जो है इसमें पॉइंट हमने दिखाया वो एक ट्रिपल पॉइंट है आइस 1 का, जहाँ पर आप हमारी ए पॉइंट पर हमारी 3 फॉर्म एक साथ एग्जिस्ट करती है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो 5 और मोर पॉइंट आते हैं जो ट्रिपल पॉइंट होते हैं, बी, सी, डी, ई, ये सारे के सारे हमारे, और एफ़ मैंने मेंशन नहीं किया है। ये जो यहाँ पर ये जो 7th के साथ में पॉइंट है, यहाँ एफ़ पॉइंट आएगा। ये टोटल हमारे 5 पॉइंट है जो ट्रिपल पॉइंट होते हैं। यहाँ पर 3 फॉर्म एक साथ एग्जिस्ट करती हैं, आइस की फॉर्म, लिक्विड फॉर्म और कह सकते हैं वाटर वेपर्स। एक तरह से जो मेल्ट होना स्टार्ट करते हैं, आइस की फॉर्म होती है। 3 चीज़ें एक साथ होने के कारण 5 ट्रिपल पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं। ये वाटर सिस्टम था यहाँ तक। नेक्स्ट जो हमारा सिस्टम आता है वाटर सिस्टम के बाद, सल्फ़र सिस्टम आता है। सल्फ़र सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो हमारे सल्फ़र सिस्टम, ये हमारा सल्फ़र सिस्टम का डायग्राम है। सल्फ़र सिस्टम जो हम कंसीडर करते हैं है वो 1 कंपोनेंट सिस्टम है, क्योंकि सल्फ़र हमने जो काउंट किया उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है S8। और हम चाहे सल्फ़र को लिक्विड फॉर्म में कंसीडर करें, चाहे वेपर फॉर्म में कंसीडर करें, या सल्फ़र को मोनोक्लिनिक और रोम्बिक फॉर्म में कंसीडर करें, हर एक फॉर्म में सल्फ़र का जो फॉर्मूला होता है वह S8 ही रहता है, वो चेंज नहीं होता, उसकी कंपोजिशन चेंज नहीं होती। इसमें 2 सॉलिड की पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स होते हैं, एक रोम्बिक और एक मोनोक्लिनिक। इसके अलावा लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और एक वेपर फेस में एग्जिस्ट करता है। जो हमारा, अगर हमें क्या करना हो, मोनोक्लिनिक रोम्बिक सल्फ़र से लिक्विड सल्फ़र में उसको कन्वर्ट करना हो, तो बीच में हमारी 2 ट्रांजिशन स्टेट्स आती हैं। एक, पहले रोम्बिक से जो सल्फ़र है वो मोनोक्लिनिक में चेंज होगा, देन उसके बाद वो लिक्विड में चेंज होता है। एनिसोट्रॉपी की एक क्या कहते हैं प्रॉपर्टी शो करता है क्रिस्टलाइन फॉर्म। एनिसोट्रॉपी पढ़ा होगा, एक आइसोट्रॉपी होता है, एक एनिसोट्रॉपी होता है। एनिसोट्रॉपी वो टर्म्स बोली जाती है जिसमें वो किसी भी डायरेक्शन से अगर हम बात करें तो क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन डिफरेंट है, लेकिन प्रॉपर्टी जो है वो सेम दिखा रहा है। जो हमारा टेम्परेचर है वो 90, जब रोम्बिक से मोनोक्लिनिक में चेंज करते हैं तो हमारा टेम्परेचर 95.6 डिग्री सेल्सियस होता है, और मोनोक्लिनिक से लिक्विड में चेंज करने के लिए हमारा जो टेम्परेचर होता है 120 डिग्री सेल्सियस होता है। पहले वाले ट्रांजिशन को T1 से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे वाले ट्रांजिशन टेम्परेचर को T2 से रिप्रेजेंट करते हैं। T1 95.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, T2 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। जो फेस डायग्राम है सल्फ़र का, उसमें 6 कर्व हैं, AB, BC, CD, BE, CE, EG। 3 ट्रिपल पॉइंट है B, C, E, और एक मेटास्टेबल ट्रिपल पॉइंट है O। 4 मेटास्टेबल कर्व है BF, CO, OE, BO। ये 4 मेटास्टेबल कर्व हैं। 4 एरियाज़ हैं इसके अंदर, ABCD, GECD, GEBA, EBC। ये टोटल 4 एरिया हैं। यहाँ पर अगर मैं डिस्कशन की बात करूँ तो सबसे पहले ये हमारा सल्फ़र डायग्राम है। सल्फ़र डायग्राम में अगर बात करते हैं, सबसे पहले कर्व, ये देखिए यहाँ पर कर्व है BA, जो कर्व है उसका, सबसे पहले मैं कर्व की बात करती हूँ। AB कर्व के साथ एक और हमारा जो कर्व है वो BO, आपको यहाँ सेंटर में दिख रहा होगा BO कर्व और AB कर्व। ये जो BO और AB कर्व हैं ये हमारे दोनों ही सब्लिमेशन कर्व हैं। एक हमारा AB जो है सब्लिमेशन कर्व है रोम्बिक सल्फ़र का, और जो BO है वो मेटास्टेबल कर्व है रोम्बिक सल्फ़र का। अगर हम बात करें सब्लिमेशन कर्व की, तो सब्लिमेशन कर्व में रोम्बिक सल्फ़र जो होता है वो वेपर फेज़ में चेंज होने की कोशिश करता है। यहाँ पर फेज़ 2 है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर हम इक्वेशन अप्लाई करें तो यहाँ पर हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है 1, यूनिवेरिएंट सिस्टम होता है। इसमें जब तक हम इस कर्व से बात करें, इस कर्व के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो सॉलिड रोम्बिक आता है, और नीचे जाते हैं तो हमारा वेपर फेज़ में एग्जिस्ट करता है, और इस कर्व के ऊपर हमारा वो दोनों फेज़ में एग्जिस्ट करेगा। जब तक हम इस कर्व पे हम उसके डिफरेंट टेम्परेचर और डिफरेंट प्रेशर पर उसकी इक्विलिब्रिटी को, मतलब कहाँ पर सल्फ़र किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा वो फाइंड आउट कर सकते हैं। मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करूँ तो मेटास्टेबल में उसको चेंज करने के लिए हमें BO जो मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम कर्व था उसको अगर हम बात करें तो वो उससे मोनोक्लिनिक से वेपर में चेंज होने की फॉर्म को शो करता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो सेकंड जो कर्व है वो हमारा BC कर्व है। BC जो कर्व है वो मोनोक्लिनिक से वेपर में चेंज होने को बताता है। पहला हमारा जो कर्व था वो रोम्बिक टू वेपर में चेंज का था, दूसरा जो कर्व है वो मोनोक्लिनिक टू वेपर में चेंज का है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जो ये BC कर्व है, BC कर्व के साथ एक मेटास्टेबल कर्व हमारा और है BF। जो हमारा मेटास्टेबल कर्व
BF है, ये हमारा डाउन द है। इससे डिक्रीज़ अगर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर डिक्रीज़ करते हैं तो हमारा मोनोक्लिनिक जो है वो मेटास्टेबल स्टेट में आ जाता है। मोनोक्लिनिक जो सल्फ़र वो मेटास्टेबल कर्व में चेंज हो जाता है। यहाँ पर अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूँ तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आता है और जो इक्विलिब्रियम होता है वो मोनोक्लिनिक और रोम्बिक वेपर सल्फ़र में मेंटेन रहता है। नेक्स्ट हमारा कर्व है CD और मेटास्टेबल कर्व है CO। मैंने जो ब्रैकेट में लिखे वो मेटास्टेबल कर्व है। CD जो कर्व है वो हमारा वेपर प्रेशर कर्व है। यहाँ से जो सल्फ़र लिक्विड फॉर्म में है वो वेपर फेज में चेंज हो जाता है। यहाँ पर दो जो इक्विलिब्रियम बनते हैं लिक्विड और वेपर के बीच में बनते हैं। और इसी के साथ में एक मेटास्टेबल जो कर्व है वो CO कर्व है। ये जो है टेम्परेचर जैसे जैसे हम डिक्रीज़ करेंगे टेम्परेचर के साथ स्लाइटली क्या करता है, प्रेशर भी डिक्रीज़ करता है। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी 1 आती है। नेक्स्ट जो कर्व है हमारा EG और EG कर्व, और जो उसमें मेटास्टेबल कर्व है वो है EO। EG जो कर्व है ये मेल्टिंग पॉइंट कर्व है रोम्बिक का। रोम्बिक जो सल्फ़र है वो यहाँ पर मेल्ट हो जाता है और मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम होता है वो रोम्बिक सल्फ़र और लिक्विड सल्फ़र के बीच में होता है। और EO जो हमारा कर्व है ये हमारा मोनोक्लिनिक कर्व को मतलब इसमें शो करता है। मोनोक्लिनिक और लिक्विड जो था रोम्बिक सल्फ़र उन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम सेटअप करता है। इसके बाद अगर हम बात करें दो और कर्व है, एक BE ट्रांजिशन कर्व और एक CE मेल्टिंग पॉइंट कर्व। BE की अगर मैं बात करूं, BE से जो कर्व है वो ट्रांजिशन कर्व है। ट्रांजिशन कर्व जो हमारा क्या करता है, रोम्बिक सल्फ़र से जब मोनोक्लिनिक सल्फ़र में चेंज करते हैं, जब हम क्या करते हैं रोम्बिक सल्फ़र से मोनोक्लिनिक में चेंज करते हैं तो हमारा एक ट्रांजिशन पॉइंट आता है। ट्रांजिशन पॉइंट जब T1 टेम्परेचर यानी कि 95 डिग्री सेल्सियस से जब हम अबव जाते हैं तो वो P1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर मोनोक्लिनिक से रोम्बिक से मोनोक्लिनिक में चेंज होता है। लेकिन इस कर्व पर हमारे दोनों फेज एक साथ एग्जिस्ट करता है, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। इस पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी आएगी वही यूनिवेरिएंट हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें CE मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फ़र, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फ़र CE से रिप्रेजेंट किया है। CE की बात करें तो इसमें हमारा क्या करता है, जो रोम्बिक मोनोक्लिनिक सल्फ़र है वो लिक्विड में चेंज होता है। यहाँ पर जो कर्व आया है वो मोनोक्लिनिक और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम सेटअप करता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो वही हमारी 1 आती है। नेक्स्ट जो हमारा इसके अंदर हम स्टडी करते हैं वो एरियाज़ के बारे में स्टडी करते हैं। एरियाज़ हमारे जो हैं वो हैं ABCD। बिलो ABCD, जो बिलो ABCD जितना भी एरिया है उस सारे एरिया में सल्फ़र वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और साथ में हम इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करें तो वो हमारा बाईवेरिएंट सिस्टम आता है। इसमें अबव जाओगे तो हमारे फेज चेंज जाते हैं, लेकिन अगर हम इससे सारे नीचे की बात करें तो वेपर फेज में डिफरेंट टेम्परेचर और डिफरेंट प्रेशर पे हम उसकी कंडीशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम बात करें GECD, जो राइट है GECD से, GECD से जो राइट एरिया है उस सारे एरिए में हमारा जो एग्जिस्ट करता है वो सल्फ़र लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा वो हमारा 2 आएगा, क्योंकि हमारा जो फेज़ है वो 1 प्रेजेंट है, कंपोनेंट 1 प्रेजेंट है और उसको हम कैलकुलेट करते हैं तो बाईवेरिएंट कैलकुलेट होता है। इसमें भी इस एरिए से जैसे ही आप लेफ़्ट साइड की मूव करते हो तो वो ट्रांजिशन कर लेता है, लेकिन अगर हम इस एरिए की बात करें तो सिर्फ एक ही फेज़ में एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट जो है टू द लेफ़्ट ऑफ GEBA, जो हमारा GEBA से एरिया है, इस सारे एरिया में सॉलिड रोम्बिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और इसमें जो रोम्बिक के साथ में जो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है वो 2 आती है। नेक्स्ट जो हमारा कर्व है वो एरिया है वो EBC एनक्लोज्ड, जो इसमें सारा कर्व हो जाता है EBC, जो पूरा कर्व इस सरफेस में आता है वो हमारा मोनोक्लिनिक सल्फ़र होता है। सल्फ़र की एक ही फॉर्म होती है। जैसे हम कर्व पर आते हैं तो हमारा वो इक्विलिब्रियम फेजेस स्टार्ट करना शुरू कर देता है, लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ उस एरिया के अंदर की तो हमारे वहाँ पर सिर्फ एक ही फेज़ प्रेजेंट होगा, मोनोक्लिनिक फॉर्म, और उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी 2 आएगी। नेक्स्ट जो चीज़ हम स्टडी करते हैं सल्फ़र सिस्टम में वो ट्रिपल पॉइंट है। इसमें 3 ट्रिपल पॉइंट हैं, BCE D। यहाँ पर आप सबको मैं एक बता देती हूँ, जो हमारे ट्रिपल पॉइंट होते हैं वहाँ पर 3 फेज़ एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। 3 से ज़्यादा फेज़ वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि जैसे ही 3 से ज़्यादा एक फेज़ एक साथ एग्जिस्ट करने की कोशिश करेंगे, हमारा कंपोनेंट सिस्टम 1 था, फेज़ अगर मान लो मैं
4 ले लेती हूँ और इसमें पुट करती हूँ 1 - 4 + 2, तो हमारी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी वो माइनस में आ जाएगी। और कभी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस में नहीं हो सकती। हमें सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए या तो एक वेरिएबल की ज़रूरत है या 2 वेरिएबल की ज़रूरत है या एक भी वेरिएबल की ज़रूरत है, लेकिन उस चीज़ को हम माइनस में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी एक साथ 4 सिस्टम एग्जिस्ट 4 फेजेस एग्जिस्ट नहीं करते। तो जो बी पॉइंट है वहाँ पर अगर मैं बात करूँ, बी जो पॉइंट है उस बी पॉइंट पर 3 जो एग्जिस्ट करते हैं वो है रोम्बिक सल्फ़र, मोनोक्लिनिक सल्फ़र और लिक्विड वेपर सल्फ़र। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो बी जो पॉइंट है वो वेपर को भी कन्वर्ट कर रहा है, अगर सॉलिड जो रोम्बिक सल्फ़र था उससे कनेक्ट हो रहा है और मोनोक्लिनिक सल्फर से कनेक्ट, इन तीनों से कनेक्ट होकर वो एक एरिया पॉइंट बना रहा है। इसी वजह से यहाँ पर 3 फेज एग्जिस्ट करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इनवेरिएंट आती है और जो बी पर टेम्परेचर आता है वो 95.6 डिग्री सेल्सियस आता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर मैं बात करूँ तो 0.011 mm। अगर हम बात करते हैं तो इतने जैसे ही डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें इस बी ट्रिपल पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए किसी डिग्री फ्रीडम को किसी वेरिएबल को बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो सी पॉइंट है। इस सी पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो सी पॉइंट पे जो हमारे 3 फेज़ एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, एक लिक्विड, एक वेपर फेज़ और एक हमारा मोनोक्लिनिक फेज़। ये 3 फेज़ एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम वही 0 आता है। यहाँ पर अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो यहाँ पर टेम्परेचर हमारा 120 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर हमारा 0.04 mm होता है। इसमें वही अगर हम इससे मूव करते तो हमारा वो फेज़ चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो ट्रिपल पॉइंट है वो ई है। ई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ रोम्बिक सल्फ़र भी है। इसमें जो हमारे 3 फेज़ एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड, मोनोक्लिनिक और रोम्बिक सल्फ़र, ये 3 हमारे फेज़ एग्जिस्ट करते हैं इसमें एक साथ। आपने एक चीज़ नोटिस की हो तो हमारा जितने भी हमने 3 ट्रिपल पॉइंट इसमें पढ़े हैं, तीनों ट्रिपल पॉइंट में मोनोक्लिनिक जो सल्फ़र था वो कॉमन था। अगर हम बात करें बी तो भी मोनोक्लिनिक सल्फर के साथ जुड़ के बना रहा है, सी की बात करें वो भी मोनोक्लिनिक के साथ जुड़ के बना रहा है और ई की बात करें तो भी मोनोक्लिनिक सल्फर के साथ जुड़ के बना रहा है। बाकी 2 फेजेस चेंज हो जाते हैं, जैसे फर्स्ट वाले में रोम्बिक और वेपर फेज थे, सेकंड वाले में लिक्विड और वेपर, वहाँ से रोम्बिक की जगह एक्सचेंज होकर लिक्विड आ जाता है। इस तरह मोनोक्लिनिक हमारा इन तीनों ट्रिपल पॉइंट में कॉमन है, लेकिन वो पॉइंट हमारा मेटास्टेबल जो पॉइंट था उसके अंदर कॉमन नहीं होगा। जो मोनोक्लिनिक के अंदर बनेगा उसमें जो फॉर्म आती है वो हमारी डिफरेंट आती है, वो इन तीनों के कारण एग्जिस्ट नहीं करता, वो मेटास्टेबल पॉइंट दूसरी कंडीशंस के कारण आता है। ई की बात करें तो ई पर जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है वो जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ रोम्बिक सल्फर है वो 165 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर जो है 1290 एटमॉस्फेरिक है। और यहाँ पर जो सी ई बी ई और ई जी कर्व है वो मीट करते हैं, सी ई बी ई जी और बी ई कर्व। ऐसे ही अगर मैं बी पॉइंट की बात करूं ट्रिपल पॉइंट की, तो बी ट्रिपल पॉइंट पे ए बी, बी सी और ई बी ये 3 कर्व मीट करते हैं। और सी की बात करूं तो सी पॉइंट पर बी सी, सी डी और सी ई ये 3 कर्व मीट करते हैं। ऐसे ही मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट ओ की बात करूँ तो वहाँ पर 3 मेटास्टेबल जो कर्व थे वो आकर मीट करते हैं। 3 मेटास्टेबल में ओ बी कर्व, ओ सी और ओ, ये 3 मेटास्टेबल कर्व मिलके उस ओ पॉइंट की फॉर्मेशन करते हैं। ये जो होता है मेल्टिंग पॉइंट अंडर जो होता है मेटास्टेबल कंडीशंस होती हैं रोम्बिक सल्फर की। यहाँ पर सल्फर रोम्बिक फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इस ट्रिपल पॉइंट से हम जाएंगे तो मोनोक्लिनिक में चेंज हो जाएगा, लेकिन इस ट्रिपल पॉइंट के ऊपर सिर्फ रोम्बिक सल्फर, लिक्विड और वेपर फेज एग्जिस्ट करेगा। टेम्परेचर होता है 114 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर होता है 0.025 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर ये सल्फर सिस्टम ख़त्म होता है। इससे नेक्स्ट जो है हमारे 2 कंपोनेंट सिस्टम के बारे में, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगी।